एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जब मैंने यूट्यूब पे अपने ब्लाउज कलेक्शन का वीडियो डाला था तो काफ़ी लेडीज़ ने मुझे बोला था कि मैं किस तरह से स्टिच करती हूँ ये ब्लाउज। उनकी स्टिचिंग मैं उन लोगों को बताऊँ, क्योंकि मैं स्टिच खुद करती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको एक ईजी वे बता सकती हूँ कि किस तरह से मतलब आप बहुत ही ईजी तरीके से, और अगर आपको थोड़ा बहुत सिलाई भी आता है तो आप एक ईजी तरीके से अपने लिए ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। और YouTube पे काफ़ी सारी वीडियो है जो मैंने देखी हैं, उसमें कुछ डिफरेंट तरीके बताते हैं, तो मैं थोड़ा सा उस तरह का नहीं बताऊंगी। मैं आपको एक इजी वे बता दूंगी जिसमें कि आप बहुत आसानी से अपने किसी भी साइज़ का आप ब्लाउज स्टिच कर सकते हो। तो इसमें प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी मैं आपको, किस तरह से मतलब प्रिंसेस कट ब्लाउज कट करते हैं और स्टिच करते हैं। और पैड वाला मैं अभी नहीं बताऊंगी, पैड वाला मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि जो ये ब्लाउज मैं स्टिच कर रही हूँ ये पैडेड नहीं है, ये नॉन पैडेड है। लेकिन इसका डिजाइन आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने ये वाला ब्लाउज पहले भी स्टिच करा हुआ है, लेकिन वो मैंने दूसरे तरीके से स्टिच करा था। अब मैं एक अलग तरीके से स्टिच कर रही हूँ। तो आई होप आपको ये पसंद आएगा, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमारा मेजरमेंट है वो हमारा ब्लाउज की लेंथ है वो 13.5 है, और चेस्ट 36 है, वेस्ट 28 है, शोल्डर हमारे 14 है, और फ्रंट नेक 7.5 है, और बैक नेक 10 है। इसमें स्लीव्स नहीं है इसलिए उसका मेजरमेंट भी नहीं है, क्योंकि ये स्लीवलेस बनेगा। तो हम बैक पार्ट की कटिंग करते हैं। तो बैक में से बैक पे इसमें हुक रहेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये 1/2 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद फिर हम निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें शोल्डर लेने, तो शोल्डर में से हमारे जो शोल्डर 14 है उसमें से हमें हाफ करेंगे। हाफ में से हम 1.5 माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा 5.5। तो हम यहाँ 5.5 लेंगे। 5.5 हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमें इसका जो नेक है वो डीप है, तो डीप नेक में हमें शोल्डर कम लेते हैं, तो इसलिए हम 5.5 लेंगे। तो इस तरह से ये 5.5 और ये भी 5.5, और इस तरह से एक बॉक्स तैयार कर लेंगे हम। ये बैक के आर्म होल की शेप के लिए हम एक निशान लगा देते हैं। जो हमारे चेस्ट का मेजरमेंट है, फिर हम ये चेस्ट का मेजरमेंट यहाँ पर लगाएंगे। अगर हमारी चेस्ट 36 है तो उसका फोर्थ पार्ट हम लगाएंगे 9 इंचेस। अगर 38 है तो हम 9.5 लगाएंगे, और 40 है तो उसका भी हम 10 लगाएंगे। मतलब कि हम सभी का फोर्थ पार्ट लेंगे। और इसमें हम लूजिंग नहीं लेते हैं, ब्लाउज में हम लूजिंग नहीं लेते हैं, किसी भी तरह के ब्लाउज में लूजिंग नहीं लेते हैं। बस जो हमारे जो 4 टक्स वाला जो ब्लाउज बनता है हम उसमें हमें लूजिंग लेनी पड़ती है, क्योंकि हमें जो यहाँ टक्स डलती है उसमें हमें मतलब वो 1/2 इंच का मार्जिन चला जाता है। लेकिन प्रिंसेस कट में ऐसा नहीं है, उसमें हम लूजिंग नहीं लेंगे। तो इसमें ये हमारा जो मेजरमेंट है वो 36 है चेस्ट, तो उसका हम 9 लेंगे। साथ में 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। आप मार्जिन कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, 2 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन मैं 1.5 इंच का ही रखती हूँ। उसके बाद ये हमने यहाँ पे हमारे ब्लाउज की लेंथ 13.5 थी, तो मैंने यहाँ ये 14.5 ली है। और ये हम जो हमारा वेस्ट का जो नाप है वो है हमारा 28, तो 28 का हमारा हो गया 7। तो यहाँ हम ये हाफ, ये तो एक्स्ट्रा हम रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ 7 रखेंगे, साथ में 1 इंच टक्स का रखेंगे, साथ में 1.5 इंच मार्जिन। तो इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ये हमारे बैक की शेप हम आर्म होल की देंगे। और क्योंकि हमारा बैक का जो हमारा ब्लाउज है वो स्लीवलेस है, तो इसलिए हम इसकी थोड़ा ज़्यादा गहराई देंगे। ये कुछ इस तरह से। अब हम नेक की उसमें निशान लगा देंगे। तो नेक का जो हमारा होगा ये हम 3 इंच पे रखेंगे, और जो डीप होगा हमारा वो 10 इंच पे होगा। यहाँ से हमने 3 रखा है, पर यहाँ से हम 3 नहीं रखेंगे, यहाँ से हम लेंगे 4 या 4.5। तो मैं यहाँ 4 ले रही हूँ।
इसकी कटिंग हम बाद में कर लेंगे। और ये हम टक्स के लिए जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 3.5 पे, और ऊपर से लेंगे हम 11। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक का पार्ट निकल गया है, तो अब हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट की कटिंग जो हम करेंगे प्रिंसेस कट की, वो हम पेपर पे करेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे। क्योंकि ये हमारा बैक से ओपन है, तो हमने जो इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लिया था, और ये फोल्डेड साइड पे रखेंगे। वैसे तो खैर इस पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कपड़े पे हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ये इस तरह से हम जो 1/2 इंच का मार्जिन लिया है उसको बाहर निकाल देंगे और पेन से इस पे निशान लगाएंगे। तो जो हमारा नेक है हम उसका निशान लगाएंगे, और ये जो शेप है ये हमने जो चेस्ट का निशान लगाया वो, साथ में जो हमने लेंथ रखी है, तो लेंथ में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जो भी मतलब लेंथ में हम लेंगे वो 1/2 इंच हम यहाँ से एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से हम प्रॉपर शेप में इसको लगा लेंगे निशान। तो ये हमने फ्रंट पार्ट बैक का पार्ट रख के इस तरह से ये फ्रंट में हमने निशान लगा लिए हैं। और ये मतलब अगर आपको इससे नहीं हो रहा है तो आप अलग से भी पेपर पे अपनी दोबारा से मतलब मार्किंग कर सकते हो। ये वही 5 का हमने 5.5 का बॉक्स बना लेना है। साथ में जो भी हमारा मेज़रमेंट है उसका हमें यहाँ 4th पार्ट निकाल के रख लेना, और 1.5 इंच का मार्जिन। और ये हमने इसमें 1/2 इंच अंदर की तरफ लेके, ये हमारा मेन पॉइंट है, और यहाँ हमने अंदर की तरफ लेके ये आर्म होल की शेप के लिए हमने एक निशान लगा दिया है। और इसकी हम इस तरह से कुछ शेप लेंगे। जैसे वैसे आप अगर लो तो ये 1 इंच पे आप इस तरह से कर सकते हो। ये हमारी फ्रंट की शेप हो गई। अब हम इसमें जो प्रिंसेस कट है उसकी कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ 10 इंच पे लेंगे, और 10 इंच से यहाँ हम 4 लेंगे। जो हम नॉर्मली जो ब्लाउज में जो मतलब टक्स डालते हैं तो उसका जो पॉइंट होता है उसी तरह से होता है। ये भी 10 पे, और तो ये भी 10 पे ही आता है। नॉर्मली जो ब्लाउज कटिंग होती है उसका भी 10 पे ही होती है, जो वो प्लेट्स डली हुई होती हैं। तो ये हम लेंगे 4 पे, और यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे 2 इंचेस, और इसको भी हल्के हाथ से इस तरह से शेप देते हुए इस तरह से मिला देंगे। तो ये हमारा पूरा और ये हमने 15 इंच लिया है। ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बैक का जो था हमारा वो 14.5 था, ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। तो 1/2 इंच क्यों एक्स्ट्रा रखा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और ये इस तरह से जो हमारी मेन जो लाइन है 5.5, यहाँ से जो 5.5 का ये पॉइंट है, यहाँ से हम 1 इंच इस तरह से बाहर की तरफ करेंगे और यहाँ से ये पॉइंट मिलाएंगे। और इस पॉइंट से, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा ये आड़ा पड़ रहा है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हमें मिलाना है। इस तरह से एक रफली शेप देनी है हमें। ये हमारी प्रिंसेस कट की कटिंग है। इस तरह से है हम करते हैं। यहाँ से 1 इंच उधर की तरफ लिया और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिलाना है, जो हमारी आर्मोल की शेप है फ्रंट की, उससे हमको मिलाना है। और इस तरह से ये हमारी जो प्रॉपर शेप है वो ये आती है। अब इसकी कटिंग करते हैं। और इसमें जो हमारा वेस्ट का निशान है ये भी हम लगा देते हैं। जो हमारी वेस्ट है वो 7 इंच है, उसमें हमने 2 प्लस करा, क्योंकि 2 जो हमारा वो यहाँ चला गया, तो उसमें हमारा हो गया 9 इंचेस। तो ये 9 इंच हो गया हमारा। 9 में हम 1.5 प्लस कर देंगे। ये हमारा मार्जिन हो गया। अब ये इसका निशान हम यहाँ लगा देते हैं।
हम इसमें सिर्फ मार्जिन वाली लाइन को ही पर ही निशान लगाएंगे, जो मेन होगा वो हम फैब्रिक पे लगाएंगे। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसमें अभी एक चीज रह गई है, इसमें हमें जो हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था हमें वो भी मतलब निकालना है। तो ये जो हम यहाँ पे है ये शेप, इसको इस तरह से ½ इंच हम डाउन कर देंगे। ये यहाँ पे ½ इंच यहाँ से डाउन हो जाएगा और ये जो हमारा है वो ½ इंच यहाँ से डाउन हो जाएगा। तो ये हमारा जो ½ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था ये इस तरह से दोनों में चला जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारे ये इस तरह से ये 2 पार्टों में निकल गया है हमारा। अब हम इसको इसी तरह से पेपर पे रख के कटिंग करेंगे। तो ये हमने पेपर उस पे कपड़े पे रख लिया है और ये इस तरह से जैसे मैंने ये रखा हुआ है सेम इस तरह से ही है ये। और ये ऑन फोल्ड है, यानी कि ये बंद साइड में हमने ये फ्रंट का जो हिस्सा है ये रखा है और जो इसके बराबर में जो ये लगेगा तो ये हमने रखा है इसके बीच में। इसको ऑन फोल्ड पे नहीं रखना है और ये हमें फ्रंट की सिर्फ ये वाला पार्ट जो है वो हमें ऑन फोल्ड पे रखना है। और इसमें क्योंकि ये दोनों हमारे प्लस होंगे साथ में जुड़ेंगे तो इसके लिए ½ इंच का मार्जिन रखना है और कहीं हमें मार्जिन नहीं रखना है, क्योंकि आप देख सकते हो मैंने कहीं मार्जिन नहीं लिया है, सिर्फ ये यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया है ½ इंच का। और इसी को इसी तरह से हम कट कर लेंगे। फ्रंट का जो नेक है वो हम पेस्टिंग से बनाएंगे, तो इसकी हम कटिंग नहीं करेंगे, हम बैक नेक की कटिंग कर लेते हैं, क्योंकि कच्चा करने से पहले कटिंग हो जाएगी तो ज़्यादा सही है, बाद में करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ ½ इंच का हमारा ये मार्जिन था और ये हम 3 इंच पे बना रहे हैं। लेकिन जब हम अभी ये 3 इंच पे है, लेकिन जब प्रॉपर तैयार होगा तो ये 3.25 पे आएगा। और तो इसलिए हम अपना जो फ्रंट के नेक को जो हम पेस्टिंग पे बनाएंगे उसको भी हम 3.25 पे ही बनाएंगे। और जो हमारा डीप है वो 10 है तो हम 9.25 रखेंगे, क्योंकि जब ये प्रॉपर शेप में तैयार हो जाएगा तो ये 10 पे ही आएगा। और ऊपर से हमारा 3 है, नीचे से हम 4 रखेंगे, थोड़ा ब्रॉड रखेंगे इसे। ये राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे हम। सभी पार्ट्स को हम इस कपड़े पे हम कच्चा कर लेंगे। कच्चा या तो आप मशीन से कर सकते हो या फिर सुई धागे से कर सकते हो। मैं मशीन से नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट मतलब सुई धागे से मुझे ज़्यादा सही लगता है, तो मैं सुई धागे से ये सब कच्चा कर लेती हूँ, उसके बाद इन सबको कटिंग कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसके सभी पार्ट इस तरह से कच्चा कर लिया है, जो इसका मेन फैब्रिक है। तो ये हमारा फ्रंट का मेन पार्ट है और ये इसमें जो ये है, ये एक मैंने इस साइड रखा है। जिस तरह से हम स्टिच करेंगे या जिस तरह से हमने कटिंग करा है सेम उस तरह से ही हमें रखना है। तो ये मेन है, उसके साइड में ये इसका इधर साइड का है, ये इसका है, और इसी तरह से हमने इस साइड में हमने बैक का एक रखा है। जिस तरह से भी हम रखेंगे, जैसे कि अगर हमने नेक इसका इधर रखा है तो हम दूसरी साइड में भी नेक इधर ही रखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हमने उसमें नेक इधर रखा है और इसमें इधर रख लेंगे, ऐसा कभी भी नहीं करना है। इस तरह से ही आपको रखना है। अगर इस तरह से आप रख के करोगे तो आपका फैब्रिक भी कम लगेगा। अगर उल्टा सीधा आप रखोगे तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि ये जो दोनों होते हैं ये एक ही साइड के बन जाते हैं, तो उसमें फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। या ये दोनों होते हैं हमारे, ये एक साइड के बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से रखोगे कि मेन और उसके साइड में ये दोनों और उसके साइड में ये दोनों, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो ये प्रिंसेस कट ब्लाउज है हमारा स्लीवलेस, तो इसकी स्टिचिंग करेंगे अब हम। तो स्टिचिंग करने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम पहले ही कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले नेक है ये हमारा फ्रंट का, तो ये मैंने कटिंग करके और इसको उस पर प्रेस से चिपका लिया है फैब्रिक पे। और साथ के साथ मैंने ये बैक के लिए जो उरेप पट्टी कटिंग करनी थी, तो मैंने ये उरेप पट्टी कट करके रख ली है। और ये मैंने बैक पे भी लगानी है हमें, और साथ में जो हम इसकी आर्मोल को शेप देंगे तो उसमें भी हम ये उरेप पट्टी से इसको फिनिश करेंगे आर्मोल को, क्योंकि स्लीव्स नहीं है तो हम उरेप पट्टी से ही फिनिश करेंगे। और ये एक फैब्रिक जो हम हुकाई की पट्टी लगाएंगे, आई की और हुकाई की, उसके लिए है जो मैंने कट करके रखा है। साथ में जो इसमें हम जो टिच बटन लगाएंगे उसकी जो पट्टी लगाते हैं हम, उसके लिए भी हमने ये 2 कट करके रखनी है। और इसमें आई की जो वो बनेगी पट्टी जो लगेगी, वो हम जब हम गला पेस्ट करेंगे उसमें से जो फैब्रिक बचेगा हम उसकी लगाएंगे। साथ में मैंने ये लेस ली है, इस लेस से मैं गले को फिनिश करूँगी। वैसे तो जैसे सभी दिखा देते हैं कि उरेप पट्टी से फिनिश करके ये लेस लगा देते हैं, वो उससे फिनिशिंग नहीं आती है फ्रंट के नेक में। तो इसलिए मैं पहले पेस्टिंग से उसको फिनिश करूँगी, उसके बाद फिर उसमें ये लेस लगाऊंगी। इसी तरह से बैक में करूँगी। बैक में सबसे पहले कटिंग करके उसमें उरेप पट्टी से हमको फिनिश करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो अस्तर के साथ ही पलट देते हैं और उसके बाद ये लगा देते हैं, तो उससे वो बैक में क्या होता है, थोड़ा ढीला ढीलापन सा रह जाता है और वो जल्दबाजी के चक्कर में उतनी फिनिशिंग नहीं आ पाती। इसलिए आप कभी भी अगर बना रहे हो तो किसी की भी वीडियो देख के ये मत करिए कि मतलब कि उसको ऐसे ही पलट के फिनिश कर दे। हमेशा उरेप पट्टी से ही नेक को फिनिश करें। नेक और स्लीव्स हमेशा उरेप पट्टी से फिनिश करो और उसके बाद ही उसमें कोई भी पाइपिंग या इस तरह की कोई भी लेस आप लगाओ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब ये फ्रंट का है, सबसे पहले हम फ्रंट तैयार करेंगे। तो ये दोनों हैं, हम इनको साथ में जोड़ देंगे इस तरह से। तो ये दोनों पार्ट हमारे जुड़ गए हैं। अब हम नेक को फिनिश कर लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा कच्चा कर लिया है पहले, जिससे कि थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि थोड़ा अच्छे से फिनिश करके हम लगाएंगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। नेक थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा तो उसकी फिनिशिंग ख़राब हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं और अच्छे से फिनिश कर लेते हैं। फ्रंट हमारा तैयार हो गया है। अब हम बैक का नेक तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आई और मुकाई की जो पट्टी होती है हम वो लगाएंगे। उसके बाद फिर हम जो ये हमारा गला है उसको उरेप पट्टी से, ये जो उरेप पट्टी मैंने कट करी हुई है, इससे हम फिनिश करेंगे। तो ये बैक और फ्रंट का जो नेक है वो अच्छे से फिनिश हो गया है। ये सब जो है ये कच्चा है तो ये बाद में उधर जाएगा। तो ये पूरा अच्छे से मैंने ये भी पट्टी भी लगा ली है दोनों में। और ये इस तरह से बस ये लास्ट में इसको बस फिनिश करना रह गया है। लेकिन उससे पहले हम इसमें यहाँ पर ये लेस लगाएंगे, ये जिससे कि थोड़ा सा इसका लुक और अच्छा हो जाए। तो इस तरह से हम ये इसके नेक पे भी और यहाँ नीचे भी सारे में लेस लगाएंगे। उसके बाद फिर हम इसके जो ये
शोल्डर है ये हम जोड़ देंगे, और फिर उसके बाद में ये जो आर्म होल है ये हम उरे पट्टी से फिनिश करेंगे और उसमें भी ये लेस लगाएंगे। लास्ट में फिर ये हम इसकी जो फिटिंग का जो है वो हम इसको भी जोड़ देंगे, फिर फिटिंग कर देंगे, फिटिंग लगा देंगे इसकी। मतलब फर्स्ट वीडियो है ना, इसलिए थोड़ा बोलने में भी कंफ्यूजन होता है क्योंकि आदत नहीं है इस तरह से बोलने की, तो इसलिए कुछ बीच में गलत बोला हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा। और चलिए अब इस पर लेस लगाते हैं हम, और ये पूरे नेक पे, फ्रंट पे, बैक पे, दोनों पे लेस लगेगी, साथ में यहाँ भी लगेगी। उसके बाद हम शोल्डर जोड़ेंगे और फिटिंग की सिलाई भी लगा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये ब्लाउज़ पूरा तैयार हो चुका है। अब ये इसमें अच्छी तरह से मैंने ये कर दिया है, बस इसमें तुरपाई का और रुकाई का काम रह गया है। ये पूरा अच्छे से तरह फिनिश हो गया है।